नमस्कार। इन दिनों हम देख रहे हैं शिव जी और वशिष्ठ ऋषि के बीच का संवाद। इस संवाद में टू टू समराइज जो अभी तक हुआ है वो ये है कि उन्होंने शिव जी ने बताया है कि जो आराधना करेगा, जिसकी आराधना करेगा, जिसके द्वारा करेगा, जिसके अंदर रहते हुए वो करेगा, वो सब एक ही है। और इस कारण से ना कुछ करना, ना कुछ होना, ना कोई करने वाला, ना वो जिसके ऊपर किया जाना है, कुछ भी होता है। अस्तित्व ही नहीं है। और अगर ये अस्तित्व है, इफ इट इज राइट, तो ये वैसा ही है जैसे ये एक मिराज। अब मिराज से प्यास तो नहीं बुझाई जा सकती। इट इज जस्ट प्रेजेंट, मोमेंटरीली। उसकी प्रेजेंस हमेशा फ्लीटिंग है और इसी कारण से उसके ऊपर ध्यान देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ठीक वैसे ही ब्रह्मन या असीम चेतना या कोई और जिसकी की सिंबल, जिसकी की पूजा की जाए, वो इस योग्य नहीं है कि वो उसको हमेशा हम सत्य मान के चलें। इट कैन बी विद फॉर अ लिमिटेड यूसेज। हमें एक सीढ़ी के तौर पर उस अवस्था से पार कराने के लिए हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उपाय क्या है, आराधना क्या है। उसके लिए एक ही आराधना है एंड दैट इज मेडिटेशन। बट मेडिटेशन भी अगर की जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, उसमें करने वाला भी है, उसके अंदर माइंड भी है, सब कुछ है। तो अगली जो स्टेट आती है, राइट वे इज टू ऑलवेज, हमेशा उस एक ओंकार का ध्यान रखना। दैट्स ऑल। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि हमेशा इस इक्वानिमस स्टेट में रहो, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, हमेशा उस समभाव की स्थिति में, इक्वानिमस स्टेट में रहना है। और यह आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम तभी इस स्टेट में रह सकते हैं जब कि थॉट्स का कोई किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो और किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है कि हम अपने विचारों की शुद्धता रखेंगे या किसी ऐसी अवस्था में जाएंगे जो कि इस अवस्था से अलग है। क्योंकि ये जितने भी विचार होंगे ये इम्प्योरिटीज होंगी, और जहां इम्प्योरिटी है वहां भक्ति नहीं है, वहां मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि वहां इक्वानिमिटी नहीं है, समभाव नहीं है। जब हमारे विचारों की प्योरिटी इतनी है कि हम बिना किसी एफर्ट के परवर्सिटी से दूर रह सकें, तब वो जो स्थिति होगी वो इक्वानिमस स्टेट होगी, समभाव वाली स्थिति होगी। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा तो माया भ्रम का कोई आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा,
अज्ञान नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, मैं, अहम भाव, ये भी नहीं होगा। चाहे आप सो भी रहे हो तो आपकी ड्रीम्स में भी नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि आप हमेशा इस प्रकार से रहो जैसे एक बच्चा सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, पर ना वो कुछ अवॉइड करना चाह रहा है, ना ही कोई वो कुछ प्रेफर कर रहा है, वो सो रहा है। उसकी जो इस वक्त वो इंद्रियों के वश में नहीं है, ही इज स्लीपिंग टू हिज सेंसेस। और उस अवस्था में वो अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रहा है दूध पी करके। दूसरे को दिख रहा है कि वो दूध पी रहा है, मगर असल में वो सो रहा है, बस उसकी जो फिजिकल नीड है वो पूरी हो रही है। ठीक वैसे ही हमें भी रहना है एक बच्चे की तरह से, जहां पे कि कोई प्रेफरेंसेस ना हो और कोई किसी चीज को अवॉइड करने की कोई इच्छा ना हो। जो जैसे हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। और ना ही इसमें ना कोई करता हो और ना ही कोई भोगता हो, न एक्सपीरियंसर हो ना डूअर हो। उन्होंने आगे कहा कि जो है हमारी जो इंटेलिजेंस है, असल में वही पूरे शरीर में है, हर बॉडी के अंदर। जैसा हम जानते हैं कि एवरी सेल हैज एन इनहेरेंट इंटेलिजेंस। तो एक हमारे शरीर के हर सेल में एज इंटेलिजेंस वही कॉन्शियसनेस, वही चेतना है। और इसीलिए उस चेतना की या उस भगवान की प्रार्थना करो, उस चीज से जो कि आपको समय द्वारा, हालातों द्वारा और एनवायरनमेंट द्वारा दी गई है। कोई भी मैनमेड या कोई भी वो चीज जो कि एफर्ट द्वारा अक्वायर की गई हो, वो इस योग्य नहीं है। इस पे विचार करें और इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। जैसे एक बार एक ओशो की कहानी है, जिसके अंदर एक पादरी कहीं गए। उन्होंने सुना हुआ था कि यहाँ इस गांव में 3 लोग रहते हैं, उनकी बड़ी ख्याति है, और वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि मेरे से ज्यादा धार्मिक हो सकता है। तो वो वहां गए मिलने के लिए। तो उन्होंने पूछा, भी तुम करते क्या हो पूजा में? तो वो बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम अनपढ़ लोग हैं। बोला फिर भी बताओ, काफी जोर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम पढ़ना आता नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है, तो हम तो सीधा बोलते हैं, भाई हम भी 3 तुम भी 3, रक्षा करो। अब 3 से मतलब ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूजा नहीं है, ऐसे पूजा नहीं होती। उन्होंने पूरी अपनी जो एक प्रेयर है वो उनको लिख के दे दी कि भैया ये तुम ऐसे बोलना। प्रैक्टिस भी करा दिया। ठीक है। अब वो ये इतना बोल के इन्होंने कहा, मैं अभी महीने भर बाद आऊंगा, तब तक तुम यही इसी की प्रेयर करो, जो तुम करते हो वो प्रेयर नहीं है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के चल दी। फिर थोड़ी देर में जैसे ही गए थे, इनको मन के अंदर कोई डाउट आया। इन्होंने उनको रोका कि आप रुकिए। डिस्टेंस ज्यादा था, मगर यदि वो क्रॉस कंट्री जाते तो पास था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम क्रॉस कंट्री जाएंगे। बीच में तालाब था, तो ये तीनों के तीनों तालाब पे भागते हुए, पानी के ऊपर भागते हुए वहां चले गए।
जो पादरी थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही एक अजब चीज है, ये पानी के ऊपर चल के आ गए हैं, एज इफ इट इज अ रोड। मैं बोला हाँ क्यों रोका? बोलते हैं कि हमें एक डाउट था, वो डाउट क्लियर करना है। तो पादरी ने कहा कि तुम्हारे को कोई भी और दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, जो तुम कर रहे हो वही सही है, वही तुमको वहां तक ले गई जहां पे मैं भी नहीं पहुंचा हूं। उन्होंने सिर्फ सिंपली जो चीज की वो है, उनको जो भी उनके समय ने, सरकमस्टांसेस ने और इन्वायरमेंट ने जो उनको दिया, उन्होंने उसी से दिल से पूजा कर ली। दैट्स ऑल। हम भी तीन, तुम भी तीन, रक्षा करो। तो यहां इसका मतलब ये है कि और किसी चीज की जरूरत नहीं। सो टू समराइज, सेल्फ की, स्व की या असीम चेतना की प्रॉपर नॉलेज, और ये जानना कि इनमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं है, ना कोई पूजा करने वाला है, ना कोई वो जिसकी पूजा करनी है, और ना ही कोई पूजा है। और जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान को या असीम चेतना को एक लिमिटेड स्पेस में हम, दायरे में हम डिफाइन कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं है। उसको अपने सारे नोशंस, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, और तभी जो है उसको वो शांति से रह पाएगा, बिना किसी इच्छाओं के और बिना किसी लालसाओं के। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने पूछा कि ये जो why are Shiva, Brahma, self called so, and how such difference arose? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, और इन तीनों में ये फर्क कैसे हुआ? जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि सब कुछ एक है, तो ये ट्रिनिटी कैसे हुई, तीन कैसे हुए? तो उसके लिए वो कहते हैं जो सत्य है, जो रियलिटी है, वो ना तो कभी शुरू हुआ और ना ही कभी खत्म होगा, और ना ही वो किसी चीज के अंदर है, यानी सनातन है और सर्वव्यापी है। जो सनातन है वही सर्वव्यापी है, और जो सर्वव्यापी है वही सनातन है, और जो सनातन है वही वो है एक ओंकार, जिसका कि हमेशा ध्यान रखते हुए उसी में रहना है। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि इंद्रियों द्वारा इसका बोध संभव नहीं है, इसीलिए इसको समझा नहीं जाता है, और इसके लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दूध के अंदर मेजॉरिटी हम अगर देखते हैं तो वो पानी है। मिल्क सॉलिड्स तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, बट हमारी सेंसेस उस दूध के अंदर पानी को नहीं देख पाती। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूध है, दूध में पानी नहीं है। वैसे ही हमारी सेंसेस इस एक ओंकार को देख नहीं पाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। फिर वो वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं कि अगर ये माइंड और सेंसेस के बियॉन्ड है, उसके पार है, तो उसको फिर कैसे रियलाइज किया जा सकता है? इसके ऊपर
शिव जी बोलते हैं कि सात्विक अविद्या जिस व्यक्ति के अंदर सात्विक अविद्या है, सिर्फ वही स्क्रिप्चर्स की हेल्प के द्वारा अपने अंदर से इस अज्ञान रूपी डर्ट को, ज्ञान रूपी मिट्टी को हटा सकता है। अब ये सवाल है, सात्विक अविद्या क्या है? अविद्या इज अविद्या। ये अविद्या का एक लेवल है जो कि ऐसा है जहां पे तमस और रजस, इन दोनों का इफेक्ट बहुत कम है क्योंकि अभी ये इग्नोरेंस है, पर इफेक्ट बहुत कम है। और जो सत का जो इफेक्ट है इस इग्नोरेंस में, वो कहीं ज्यादा है। जैसे वो तीन जो थे, हम भी तीन तुम भी तीन रक्षा करो, उनमें इग्नोरेंस थी, वो जानते नहीं थे क्या है, पर सत वाली इग्नोरेंस थी, सात्विक अविद्या थी। उसमें तमस और रजस, इन दोनों का जो जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत कम था। फिर वो कहते हैं कि इन दिस वे ignorance is removed, self realizes the self, and self sees the self. That's all. और अभी आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।